एक जो सबसे बड़ा मसला कैपिटल स्मार्ट सिटी का, दैट इज रीसेल वैल्यू ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। रीसेल का बहुत बड़ा जो है नुकसान जा रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी को। एक तो कंपनी की इसमें बड़ी कोताही है कि उन्होंने जो है वो रीसेल क्रिएट नहीं की। अभी मुझे एक बात बताएं, अगर अभी आप नए रेट के ऊपर प्लॉट लेते हैं तो मैं आपको पहले बता दिया कि जो पुराने रेट है उनकी रीसेल वैल्यू नहीं है। तो जब अभी आप जो नया रेट ले रहे हैं तो वो आप कैसे बेचेंगे? फिर 4-5 साल भूल जाएं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आवाज़ मार्केटिंग से मैं ताहिर महमूद। आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की वीडियो के अंदर हम कैपिटल स्मार्ट सिटी के बारे में बात कर लेंगे और बात क्या करेंगे, एक मसला डिस्कस करेंगे। कैपिटल स्मार्ट सिटी का बेसिकली एक मसला क्या है। बहुत बड़ा नाम है कैपिटल स्मार्ट सिटी और बहुत बड़े डेवलपर्स हैं। हबीब रफ़ीक प्राइवेट लिमिटेड बहुत अच्छा काम करते हैं। पिछले जब से पाकिस्तान बना है तब से पिछले 50-60 साल से बड़ा अच्छा काम उन्होंने किया। बड़े बैरिया को डेवलप किया, DHA अपने नाम सोसाइटीज़ की हैं, पावर प्रोजेक्ट्स किए हैं, मोटरवे पे काम किया। बहुत अगर अच्छी चीज़ें गिनवाना चाहें तो शायद बड़ी लंबी लिस्ट है, बड़ा टाइम लगेगा, उस पर हम वीडियोज़ भी कर चुके हैं। लेकिन एक जो उनका एक डेडिकेटेड प्रोजेक्ट है, जिसमें सबसे पहला प्रोजेक्ट उन्होंने कैपिटल स्मार्ट सिटी पाकिस्तान के दारुल हुकूमत में किया, कैपिटल इस्लामाबाद के अंदर किया, वो है कैपिटल स्मार्ट सिटी। इसके अंदर इशू क्या आ रहा है, प्रोजेक्ट बहुत अच्छा डेवलप हो रहा है, नो डाउट अबाउट इट कि बहुत अच्छा डेवलप कर रहे हैं। लेकिन एक जो सबसे बड़ा मसला कैपिटल स्मार्ट सिटी का, दैट इज रीसेल वैल्यू ऑफ कैपिटल स्मार्ट सिटी। रीसेल का बहुत बड़ा जो है नुकसान जा रहा है कैपिटल स्मार्ट सिटी को। और वो क्यों जा रहा है कि लोगों को, जिन लोगों ने पहले इन्वेस्ट किया है वो सेल करने में बड़ा मसला हो रहा है। इसके लिए कंपनी ने कोई ना कोई स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी और जो एंड यूज़र जो अभी लेने वाले हैं उनके लिए भी मैं बताता हूँ उन्हें क्या करना है। ये मसला क्यों होता है? क्योंकि जब नए से नया रेट आता जाता है और पुराना रेट जो है वो नहीं बिक रहा होता तो रीसेल वैल्यू कंपनी की गिरती है, प्लॉट्स की रीसेल वैल्यू गिरती है। फॉर एग्जांपल, एक पहला रेट आया 17 लाख, फिर आ गया 18 लाख, फिर आ गया 19 लाख, 21 लाख, 25 लाख, नया रेट आता जा रहा है। लेकिन जब आप 19 लाख वाला भी बेचने जाते हैं तो आपका बिकता नहीं है। क्योंकि आप नई रेट की तो मार्केटिंग बहुत ज़्यादा करते हैं। आप कहते हैं जी नए रेट, ये प्लॉट आ गया, ये ब्लॉक आ गया, अब इसके अंदर इन्वेस्ट करें, ठीक है, लेकिन पुराने रेट के ऊपर चीज़ नहीं बेचते। अब होता क्या है कि अब जो एंड यूज़र अभी लेने वाले हैं उनके लिए भी यही मशवरा है कि भाई पुराना रेट लें। क्यों कि पुराना रेट, क्योंकि रीसेल नहीं है तो आपको पुराना रेट भी लेवल के ऊपर मिल जाएगा, उसके ऊपर आपको नहीं देना पड़ेगा। अब नए रेट पे क्या है, नए रेट के ऊपर आपको नो डाउट आपको डाउन पेमेंट देनी पड़ती है, लेकिन उससे पुराना रेट फॉर एग्जाम्पल 17 वाला है, नया 21 वाला है, 3-4 लाख रुपए का डिफरेंस है। उससे दोनों को नुकसान हो रहा है। एक तो जिस बंदे ने पहले लिया था, 2 साल पहले लिया, 1.5 साल पहले लिया, उसके लिए भी नुकसान है। जो अभी ले रहा है वो भी नए रेट के ऊपर ले रहा है, पुराने रेट के ऊपर नहीं ले रहा, तो वो भी महंगा ले रहा है। तो कहने का मकसद ये, एक तो कंपनी की इसमें बड़ी कोताही है कि उन्होंने जो है वो रीसेल क्रिएट नहीं की। इसकी उनको कंपनी को भी चाहिए कि एक स्ट्रैटेजी बनानी चाहिए कि इसकी रीसेल क्रिएट करें। मैं दोबारा रिपीट करूंगा, इतना बड़ा प्रोजेक्ट और इतना अच्छा प्रोजेक्ट होने के बावजूद रीसेल नहीं है, इट मीन्स देयर इज समथिंग मिसिंग, देयर इज अ ट्रिक मिसिंग, कि जहाँ पे कंपनी मिस कर रही है कि रीसेल क्रिएट नहीं हो रही। हालांकि स्मार्ट सिटी हर बंदा जानता है कि कैपिटल स्मार्ट सिटी इस्लामाबाद का अगर हाउसिंग प्रोजेक्ट्स के अंदर देखें तो बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है, क्योंकि एक तो मोटरवे के साथ उसका लिंक है और दूसरा जो उसके अंदर एमेनिटीज़ दी जा रही है, जिस तरह उसको डिज़ाइन किया गया है, हेल्थ डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, स्पोर्ट डिस्ट्रिक्ट दिया गया है और इकोनॉमिक डिस्ट्रिक्ट दिया गया है, मतलब हर तरह की चीज़ों को इतना ज़बरदस्त प्लान किया है। फिर सरबोना जुरांग जो कि सिंगापुर की कंपनी है उससे डिज़ाइन कराया गया, इट्स एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिज़ाइन। फिर उसके अंदर जो गोल्फ कोर्स बनाए गए हैं वो बाहर की कंपनीज बना रही हैं, बाकी चीज़ें बना रही हैं। तो ऐसा क्या मसला है कि उसकी रीसेल नहीं है? तो मेरे ख्याल में यहाँ पे वही अगेन मसला वही है कि जो पुराना रेट है उसको आपने उसके ऊपर जो है वो पहले उसको सेल के अंदर लेके आना पड़ेगा, उसकी रीसेल क्रिएट करनी पड़ेगी, फिर आपको नया रेट लॉन्च करना पड़ेगा। जब तक पुराने जो रेट है उसकी सेल नहीं होगी, रीसेल वैल्यू नहीं होगी, तो आपके नए रेट्स के अंदर मसला आएगा और फिर क्लाइंट्स जो है वो दिल बर्दाश्ता होंगे। अच्छा, तो व्यूअर्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ जो है वो नए लोगों लेने वाले के लिए कि जो अभी प्लॉट ले रहे हैं। अभी मुझे एक बात बताएं, अगर अभी आप नए रेट के ऊपर प्लॉट लेते हैं तो मैं आपको पहले बता दिया कि जो पुराने रेट है उनकी रीसेल वैल्यू नहीं है। तो जब अभी आप जो नया रेट ले रहे हैं तो वो आप कैसे बेचेंगे? फिर 4-5 साल भूल जाएं कि जब तक वो पुराने रेट की रीसेल नहीं बनती, वो डिलीवर नहीं होते, उसके बाद तब जाके आपकी बारी आएगी। तो इसलिए आपको भी रिकमेंडेशन ये है कि भाई पुराना रेट ले लें, वो बहुत फ़ायदे में है। कुछ लोगों का ये जहन होता है कि नहीं जी हमने नए प्लॉट लेना है, भाई गाड़ी तो है नहीं कि इस्तेमाल होगी है, प्लॉट की फाइल ही है ना, प्लॉट कौन सा इस्तेमाल हुआ है। तो पुराना रेट ले ले, फ़ायदा उसमें यही है कि आपको पुराने रेट की सस्ती चीज़ मिल जाएगी। पुराना रेट 19 का है, अगला 26 का है, तो भाई 19 वाले के ऊपर ले लें।
एक तो पुराने जिन लोगों ने लिया हुआ है उनको भी फायदा होगा, वो आहिस्ता आहिस्ता ओन आना शुरू हो जाएगा। आप 19 के ऊपर लाख ओन होगा, 2 होगा, 3 होगा, तो 20-21 का उसका बिक जाएगा, आपका 2-3 ऊपर जाएगा, 26 से फिर भी 3 लाख रुपया फिर भी सस्ता है, ठीक है। तो तब तक फिर बात वही है कि जब मार्केट में ऐसा रेट आ जाएगा कि आपको उसके ऊपर इतना ओन देना पड़ेगा कि वो नए रेट के बराबर ही आ जाएगा या लमसम बहुत ज्यादा अमाउंट बन जाएगी, फिर हम आपको कहेंगे अब नए रेट के ऊपर शिफ्ट हो जाए। तब तक के लिए भाई पुराने रेट के ऊपर जोर रखें। और बहुत मेरे ख्याल में बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है ये कैपिटल स्मार्ट सिटी के हवाले से कि अभी हम लोग भी, लोगों को जितने भी लोग हमें टच करते हैं हम उन्हें ये कहते हैं आप पुराना रेट ले लें, पुराना रेट ले लें, क्योंकि आपको भी फायदा है, जो पुराने लेने वाले हैं उनके लिए भी फायदा है कि जिन्होंने पहले लिया हुआ है उनको हो जाएगा, वरना रीसेल का बड़ा इशू है। एक तो नया रेट बिकता जाएगा और पुराने रेट की रीसेल जो है और ज्यादा डिक्रीज होगी। देन अगेन मेरी तो यही रिक्वेस्ट है जितने भी लोग इसके साथ कैपिटल स्मार्ट सिटी के साथ अटैच हैं कि रीसेल क्रिएट होनी चाहिए और इस पे स्ट्रैटेजी बननी चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है विन विन सिचुएशन तभी है कि जिन लोगों ने पहले लिया हुआ है उन लोगों को भी फायदा हो और जो अभी लेने आ रहे हैं जिन्होंने नई बुकिंग्स करवानी है उनको भी फायदा हो, तभी जाके प्रोजेक्ट जो है वो फ्लरिश करता है। इतना बड़ा नाम होने के साथ रीसेल ना होना ये मेरी समझ से बाहर है। देयर इज अ ट्रिक मिसिंग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने हाजिर होंगे और मजीद बात करेंगे। अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़। मज़ीद तफसीलात या बुकिंग्स के लिए अभी आप 0304 141111 पर रब्ता कर सकते हैं और विजिट आवर वेबसाइट www.awazmarketing.com।